ओके, औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ फेरिंक्स और व्हाट इज़ द एनाटॉमी ऑफ फेरिंक्स। ये हम सारा आज डिस्कस करेंगे। नोट द लोकेशन ऑफ फेरिंक्स एंड इस डिवीजन। यहाँ पे आप अगर देखें तो फेरिंक्स आपको नजर आ रहा है नेजल कैविटी के पीछे, यहाँ पे बेस ऑफ स्कल के साथ ये अटैच है एंड गो डाउनवर्ड, और नेजल कैविटी के पीछे ये आ जाता है। फिर उसके बाद ओरल कैविटी के पीछे आ जाता है और उसके बाद नीचे जाता है एट द लेवल ऑफ C6 की लेवल पे ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द एसोफेगस, और यहाँ पे ये लैरिंगोफैरिंक्स के पीछे है। तो दिस इज ऑल द लोकेशन। देयर आर ए थ्री पार्ट्स, आपके पास ये थ्री पार्ट्स में आता है एंड इट इज द फनल शेप। फनल किसे कहते हैं? वन एंड इज ब्रॉडर एंड अदर एंड इज नैरो। दिस इज लाइक ए फनल शेप। ये आपके पास फनल आ जाती है एंड दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स। आप अगर देखें तो नेजल कैविटी से पीछे आपके पास ये नेजोफेरिंग्स आ गया, और ये नेजोफेरिंग्स प्रेजेंट है एंड इट अटैच विद द बेस ऑफ स्कल, गो डाउनवर्ड्स। यहाँ पे ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के पीछे प्रेजेंट है ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स के ये लैरिंग्स है, लैरिंग्स के पीछे प्रेजेंट है लैरिंगोफेरिंग्स। नेजल कैविटी राइट और लेफ्ट दो नेजल कैविटीज हैं, तो दोनों के पीछे ये फनल शेप नेजोफेरिंक्स प्रेजेंट है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया। आपके पास अपर वाइडर एरिया एंड लाइज against the base, below the base of skull, and lower narrow area continues with the esophagus opposite to the six cervical vertebra। सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा के अगेंस्ट यहाँ पे आके ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द एसोफेगस। ठीक है, नाउ इट इज वेरी क्लियर, इसके इंटीरियरली इट इज डेफिशिएंट। जो आपका फेरिंक्स है वो इंटीरियरली डेफिशिएंट है। यहाँ पे आप देखें तो ये इसकी पोस्टीरियर वॉल है, पोस्टीरियर वॉल इसकी म्यूको, दैट इज द म्यूको मस्क्यूलो मेम्ब्रेनस वॉल, मस्क्यूलो मेम्ब्रेनस वॉल है। it is attached with the that is attached with the pharyngeal tubercle, और इंटीरियरली इट इज डेफिशिएंट। इंटीरियरली कैसे डेफिशिएंट है? इंटीरियरली अगर आप देखें तो इसलिए डेफिशिएंट है, इंटीरियरली इट प्रेजेंस इट इज रिप्लेस्ड बाय ए नेजल कोंका। ये आपके पास मिडिल कोंका, ये इंफीरियर कोंका, इसके ऊपर सुपीरियर कोंका होगा। एंड ओरल कैविटी, यहाँ पे ओपनिंग ऑफ ओरल कैविटी आ रहती है, यहाँ पे इंटीरियरली आपके पास आ जाता है लैरिंगोफेरिंक्स में, दैट इज द लैरिंक्स, इनलेट ऑफ लैरिंक्स आपको नजर आ रहा है। फिर आप आ जाएं तो इसकी लेटरल वॉल्स है, आपने कह दिया इंटीरियर वॉल डेफिशिएंट है, इसकी एक राइट और एक लेफ्ट लेटरल वॉल्स हैं और एक इसकी पोस्टीरियर वॉल है। तो आपके पास जो लेटरल वॉल है नेजोफेरिंक्स के अंदर, लेटरल वॉल के अंदर ये ओपनिंग प्रेजेंट है नेजोफेरिंक्स के अंदर यूस्टिशियन ट्यूब की। यूस्टिशियन ट्यूब लेटरली मूव करके एक राइट साइड की राइट ईयर में चली जाती है, लेफ्ट साइड की लेफ्ट ईयर में चली जाती है और मूव करती हैं फ्रॉम द लेटरल वॉल ऑफ नेजोफेरिंक्स से मूव करती है। फिर आप ये देखें, आपके पास ये लेटरल वॉल ऑफ नेजोफेरिंक्स आ गया, यहां से यूस्टिशियन ट्यूब ने मूव किया, इट गोज टू द ईयर कैविटी या टेम्पैनिक कैविटी, और टेम्पैनिक कैविटी में आपके पास ये पड़ा हुआ है दैट इज योर टेम्पैनिक मेम्ब्रेन। और टेम्पैनिक मेम्ब्रेन की इस तरफ आ जाएं तो आपके पास पड़ी हुई है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, दोनों में एयर मौजूद है, यहाँ पे भी एयर है। तो एयर की मौजूदगी की वजह से दोनों तरफ फोर्सेस इक्वल है, प्रेशर इक्वल है। प्रेशर इक्वल होने की वजह से टेम्पैनिक मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, ना इस तरफ बल्जिंग है ना दूसरी तरफ बल्जिंग है। प्रेशर इक्वल होने की वजह से इट इज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम।
ठीक है। नाउ नेजोफेरिंक्स, आप नेजोफेरिंक्स को जब भी डिफाइन करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, जब आप टंग को टच करते हैं ऊपर की तरफ तो यू गॉट ए सॉफ्ट पैलेट, ये सॉफ्ट पैलेट आपको मिलता है, हार्ड पैलेट मिलता है। हार्ड पैलेट से आप मूव करके बैकवर्ड पीछे की तरफ जाएं, यू गॉट ए सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट से ऊपर, यहां से ऊपर सॉफ्ट पैलेट से ऊपर और नेजल कैविटी के पीछे जितना एरिया है, दिस इज एरिया इज कॉल्ड एज ए नेजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स के अंदर अब है क्या चीज, हमने ये देखना है नेजोफेरिंक्स के अंदर क्या चीज मौजूद है। नेजोफेरिंक्स के अंदर यहाँ पे टॉन्सिल्स हैं, दैट टॉन्सिल्स इज कॉल्ड एज ए फ्रेंजियल टॉन्सिल, ये आपके पास फ्रेंजियल टॉन्सिल्स हैं। फ्रेंजियल टॉन्सिल्स, बेसिकली टॉन्सिल्स क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड 80% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इज प्रेजेंट विद इन द हेड एंड नेक। तो यही वो कलेक्शन है नेजोफेरिंक्स के अंदर, जहां पे इस सब मिकोजा के अंदर और रूफ के अंदर, रूफ है ये नेजोफेरिंक्स का रूफ है, आपको नजर आ रहा है नेजोफेरिंक्स का रूफ है, दिस इज द रूफ। और ये जो आपको नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड एज ए फ्लोर। तो आपके पास ये जो रूफ है इसके अंदर कलेक्शन ऑफ lymphoid tissue present है, और lymphoid tissue this collection is called as a pharyngeal tonsil, और pharyngeal tonsils इनको कहेंगे। इसके बाद आपके पास आ जाता है फ्लोर, आपके पास रूफ आ गया, आपने रूफ को डिस्कस कर दिया, उसमें टॉन्सिल डिस्कस कर दिए, फिर आप जाता है आपके पास फ्लोर। फ्लोर में आप लोग देखें फ्लोर किस चीज का बना हुआ है, फ्लोर यहाँ पे ओपनिंग है, फ्लोर इज एन ओपनिंग बिटवीन द सॉफ्ट पैलेट, ये आपके पास सॉफ्ट पैलेट आ गया, ये पोस्टीरियर फ्रेंजियल वॉल आ गई, इसके बीच जो ओपनिंग है दिस इज कॉल्ड एज ए फ्रेंजियल इस्थमस। फ्रेंजियल इस्थमस वो पॉइंट है जहां पे ये बॉर्डर है बिटवीन द ओरोफेरिंक्स एंड नेजोफेरिंक्स, ये नेजोफेरिंक्स है, ये ओरोफेरिंक्स है, ओरोफेरिंक्स और नेजोफेरिंक्स के बीच में बॉर्डर है, दिस border is called as a pharyngeal isthmus, and pharyngeal isthmus is present between the soft palate and posterior pharyngeal wall। फिर आपके पास आ जाता है यूस्टिशियन ट्यूब। मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बता दिया 2 लेटरल वॉल एंड 1 पोस्टीरियर वॉल। इंटीरियर वॉल इज डेफिशिएंट क्योंकि ऊपर नोज कैविटी, नीचे ओरल कैविटी, इससे नीचे देयर इज ए लैरिंक्स। तो आपके पास आ जाता है ये यूस्टिशियन ट्यूब की ओपनिंग आ जाती है विद इन द लेटरल वॉल ऑफ नेजोफेरिंक्स। तो यूस्टिशियन ट्यूब कहां पे ओपन करती है, आपके पास ये ओपनिंग आई एंड इट गोज टू द टिम्पैनिक कैविटी, और यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की दूसरी तरफ आप लोगों को पता है कि एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस है। तो दोनों तरफ ट्यूब्स में एयर है, इधर भी एयर है, इधर भी एयर है, तो प्रेशर दोनों तरफ सेम है, तो इसलिए इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है योर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आ जाए, द ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी ट्यूब इज ऑन द लेटरल वॉल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेटरल वॉल ऑफ व्हाट, नेजोफेरिंक्स। फिर आपके पास आ जाता है ये यहाँ पे नेजोफेरिंक्स में जो ओपनिंग है दिस इज कॉल्ड एज ए यूस्टिशियन ट्यूब। मैं ई से डोनेट कर देता हूँ यूस्टिशियन ट्यूब। यूस्टिशियन ट्यूब के ऊपर आप ये देखें, ये आपको एलिवेशन नजर आ रही है, दिस एलिवेशन इज कॉल्ड एज ए टॉरस ट्यूबेरिस, दिस एलिवेशन इज कॉल्ड एज ए टॉरस ट्यूबेरिस। अगर आप लोगों को भूल जाती है तो आप ट्यूबल एलिवेशन भी कह सकते हैं, ट्यूबल एलिवेशन। ट्यूबल एलिवेशन जो है दैट एलिवेशन एलिवेटेड रिज दैट कैप्स द यूस्टिशियन ट्यूब ओपनिंग, यूस्टिशियन ट्यूब की ओपनिंग को कैप करती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज ए ट्यूबल एलिवेशन और टॉरस ट्यूबेरिस। ठीक है, टॉरस ट्यूबेरिस कहेंगे। इस टॉरस ट्यूबेरिस और यूस्टिशियन ट्यूब के बिहाइंड चले जाएं तो आपको एक डिप्रेशन मिलेगा, दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड एज ए फ्रेंजियल रिसेस। तो आप कह सकते हैं द फ्रेंजियल रिसेस इज द डिप्रेशन विच इज प्रेजेंट बिहाइंड द ट्यूबल एलिवेशन, ये ट्यूबल एलिवेशन है, ठीक है, ऑन द लेटरल वॉल ऑफ नेजोफेरिंक्स।
इसी तरह आप ट्यूबल एलिवेशन, ये जो आपका टॉरस ट्यूबेरस है, इससे डाउनवर्ड मूव करके आए तो डाउनवर्ड मूव करेंगे तो आपको सेम एलिवेशन नजर आएगी। और ये भी एलिवेशन ट्यूब लाइक एलिवेशन है, ये भी ट्यूब लाइक एलिवेशन है। इस एलिवेशन को आप कहते हैं सेल्पिंगोफ्रेंजियल फोल्ड। जब भी फोल्ड का वर्ड या आर्च का वर्ड यूज होगा तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस इज द म्यूकस मेम्ब्रेन। फोल्ड या आर्च का वर्ड यूज करते हैं जहां पे हम म्यूकस मेम्ब्रेन को डिनोट करते हैं। ठीक है, यहां पे आपके पास आ गया सल्फिंगोफेरेंजियल फोल्ड। सल्फिंगो बेसिकली कहते हैं ट्यूब को, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सल्फिंगो। सल्फिंगो फेरेंजियल फोल्ड इज ए वर्टिकल फोल्ड। ये वर्टिकल फोल्ड है, ये आपके पास वर्टिकल फोल्ड आपको नजर आ रही है। यहाँ पे आप देखें, दिस इज द वर्टिकल फोल्ड। तो कवरिंग द जो फोल्ड म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है? उसके नीचे वही मसल प्रेजेंट है जो फोल्ड है। तो सल्पिंगोफ्रेंजियल फोल्ड के को आपने रिमूव किया, नीचे मसल आ गया। मसल कौन सा प्रेजेंट है? दैट इज द सेम मसल, दैट इज सल्पिंगोफ्रेंजियस मसल। Salpingopharyngeal muscle. This extend downward from the tubal elevation behind the auditory. ये आपके पास ऑडिटरी ट्यूब है, इसके पीछे ट्यूबल एलिवेशन है। इट्स एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द ट्यूबल एलिवेशन। ठीक है, नाउ ये आपके पास ये डायग्राम क्या शो करती है? ये शो करती है आपके पास म्यूकस मेम्ब्रेन को रिमूव करके जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये उसको शो कर रही है। आप इमेजिन करें कि आपने सारे स्ट्रक्चर्स और जो आपको थ्रोट में नजर आ रहे हैं उनमें से म्यूकस मेम्ब्रेन हटा दी, तो म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे क्या पड़ा है? मसल्स पड़े हैं। मसल्स आपने जब सल्पिंगोफ्रेंजियल फोल्ड या म्यूकस मेम्ब्रेन को रिमूव किया, यू गॉट ए सल्पिंगोफ्रेंजियस मसल, फ्रेंजियस मसल। तो ये आपके पास ये मसल आ गया। ठीक है, ये मसल आ गया। देन वी स्टडी द ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स नाम से पता चल रहा है, जब भी आप ओरल कैविटी ओपन करवाते हैं किसी भी पेशेंट की और टंग डिप्रेसर डाल के टंग को डिप्रेस करके देखते हैं तो आपको सामने जो पोस्टीरियर वॉल नजर आती है, दैट इज कॉल्ड एज ए ओरोफेरिंक्स। ये आपके पास ओरोफेरिंक्स है। आपके जब ईआर में बैठे हो, आपके पास एक पेशेंट आए सोर थ्रोट के साथ, कफ के साथ, तो आप उसका एग्जामिनेशन करते हैं टंग डिप्रेसर डाल के, ओपन माउथ करवा के। तो आप क्या देखते हैं? आप इस पोस्टीरियर वॉल को देखते हैं, दैट पोस्टीरियर वॉल इज कॉल्ड एज ए ओरोफेरिंक्स। फिर आप इन आर्चेस को देखते हैं, ये दो आर्चेस आपको नजर आ रही हैं। इन आर्चेस के बीच में यहां पे टॉन्सल पड़ा होता है, टॉन्सल, जिसको कहते हैं पैलाटाइन टॉन्सल। पैलाटाइन टॉन्सल वो है जिसको आप देखने के बाद वहां पे स्वेलिंग हो, एडिमा हो, आप पस हो, आप कह देते हैं इसको टॉन्सिलाइटिस हो गया है। ठीक है, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस और क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस आप स्टडी करेंगे विद इन द पैथोलॉजी, पैथोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। आपके पास आ जाता है, जिस तरह आपने डिस्कस किया था रूफ एंड फ्लोर ऑफ नेजोफेरिंक्स, इसी तरह आप ओरोफेरिंक्स का भी रूफ और फ्लोर डिस्कस करेंगे। आपके पास रूफ आ जाता है ओरोफेरिंक्स का, ये आ जाता है इंटरवल बिटवीन द टंग एंड एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस के बिटवीन जो इंटरवल है, इस इंटरवल को कहते हैं आप रूफ ऑफ फ्लोर ऑफ that is the floor is the posterior 1/3 of tongue and interval between the टंग एंड एपिग्लॉटिस। ये आपके पास टंग और एपिग्लॉटिस के बीच में जो इंटरवल है, दैट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ योर ओरोफेरिंक्स। ये जो ओरोफेरिंक्स है इसका फ्लोर है। ठीक है, नाउ यू सी, ये आपकी बुक की डायग्राम है, इसमें देखें तो आपको क्लियर कट ये इंटरवल नजर आ रहा है। इस इंटरवल में बेसिकली क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? तो आप मिड लाइन में देखें, जब भी कोई स्ट्रक्चर मिड लाइन में होता है तो हम उसे कहते हैं मीडियन, मीडियन, मीडियल नहीं, मीडियन।
मीडियन, ये मिड लाइन में एक आपको फोल्ड नजर आ रही है विच इज प्रेजेंट बिटवीन द एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस के बीच में है और टंग के बीच में है। जब भी टंग को आप मेडिकल टर्म के साथ डोनेट करते हैं तो इट इज डोनेटेड बाय बाय ग्लासो। तो अब इसको कह देते हैं मीडियन ग्लासो एपिग्लॉटिक फोल्ड। ये म्यूकस मेम्ब्रेन की फोल्ड है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए फोल्ड। तो इस फोल्ड के लेटरली दोनों तरफ आप मूव करें तो आपको डिप्रेशन मिलेगा। यहां पे भी एक डिप्रेशन मिला, यहां पे भी एक डिप्रेशन मिला। दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड एज ए वेलिकुला, दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड एज ए वेलिकुला। इसको आपने क्लोजअप लिया, क्लोजअप में आप लोगों को अगेन क्लोजअप लिया तो आप लोगों को क्या क्या नजर आया? दिस इज कॉल्ड एज ए मीडियन ग्लासो एपिग्लॉटिक फोल्ड, और इसके दोनों तरफ ये डिप्रेशन आपको मिला। दैट डिप्रेशन इज कॉल्ड एज ए वेलिकुला। ये मीडियन ग्लासो एपिग्लॉटिक फोल्ड के लेटरली प्रेजेंट है, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ। फिर आपके पास क्या चीज आ जाती है? फिर आप कहते हैं लेटरल ग्लासो एपिग्लॉटिक फोल्ड और फ्रिंगो एपिग्लॉटिक फोल्ड। आपको नाम से पता चल रहा है, नाम से क्या पता चल रहा है? आप मीडियन ग्लासो एपिग्लॉटिक फोल्ड के लेटरली मूव हुए, डिप्रेशन मिला, इस डिप्रेशन को वेलिकुला कहते हैं, और वेलिकुला के लेटरली आपके पास ये फोल्ड आ रही है, ये फोल्ड आ रही है जो ये टंग है, टंग से मूव करती हुई एपिग्लॉटिस की तरफ जाती है। तो टंग से एपिग्लॉटिस की तरफ गई और लेटरली प्रेजेंट है, तो आप कहेंगे लेटरल ग्लासो एपिग्लॉटिक फोल्ड। इस ग्लासो एपिग्लॉटिक फोल्ड के लेटरली एक और फोल्ड आपको नजर आ रही है, ये आपको प्रेजेंट नजर आ रही है, ठीक है। यहां पे आप देखें तो आपको एक और फोल्ड नजर आ रही है जो आपकी जा रही है यहां पे एपिग्लॉटिस से मूव करती हुई फेरिंग्स की तरफ जाती है, और इसको आप कहते हैं फेरिंगो ग्लासो फ्रिंगो दैट इज फेरिंगो एपिग्लॉटिक फोल्ड, ठीक है। फेरिंग्स से एपिग्लॉटिक की तरफ जा रही है, ये पीछे फेरिंग्स पड़ा हुआ है, ठीक है, फेरिंग्स से एपिग्लॉटिक्स तक जा रही है। मीडियन ग्लासो एपिग्लॉटिक फोल्ड इज द मिड लाइन स्ट्रक्चर। आपको मीडियन का वर्ड जहां पे भी मिले तो इट्स मीन के मिड लाइन स्ट्रक्चर है। एंड लेटरल ग्लासो एपिग्लॉटिक फोल्ड इज प्रेजेंट ऑन द साइड। The depression on the east side of the glossoepiglottic fold is the vallicula, वो ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं। फिर आप लोगों ने क्या डिस्कस करना है? आप लोगों ने ये दो फोल्ड्स डिस्कस करनी है, एक आपको सामने नजर आ रही है, एक इसके पीछे आपको नजर आ रही है, और इनके बीच में आपको पैलाटाइन टॉन्सिल नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये वो टॉन्सिल हैं जिनको देखने के बाद आप ये कहते हैं ये एक्यूट टॉन्सिलाइटिस हो गया है, या आपने टॉन्सिलेक्टमी करनी है तो आप इस टॉन्सिल को निकालेंगे। वो कहता है पैलेटोग्लासल, पैलेटो यानी कि ये आपके पास ऊपर ये आ जाता है हार्ड पैलेट, और ये पीछे आपके पास सॉफ्ट पैलेट आ गया। जो आप टंग ऊपर टच करते हैं तो आपके पास हार्ड पैलेट है, हार्ड पैलेट से पीछे आप चले जाएं तो आपके पास सॉफ्ट पैलेट आएगा। जो सॉफ्ट पैलेट से आपके पास जाती है आर्च या फोल्ड टू द टंग, तो इस फोल्ड को आप कहते हैं पैलेटोग्लासल। और वो फोल्ड जो आपकी पैलेटाइन सॉफ्ट पैलेटाइन से जाती है पीछे और फेरिंग्स के ऊपर अटैच हो जाती है, आप इसे कहते हैं पैलेटोफरेंजियल फोल्ड। तो इन दो फोल्ड्स के बीच में प्रेजेंट है टॉन्सिल। ये एमसीक्यूज आपके पास आ सकता है कि इन दो आर्चेस या फोल्ड्स के बीच में आपका पैलेटाइन टॉन्सिल प्रेजेंट है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए पैलेटोग्लॉसल एंड पैलेटोफ्रेंजियल फोल्ड के बीच में आपके पास प्रेजेंट है पैलेटाइन टॉन्सिल। तो पढ़ लेते हैं, द पैलेटोग्लॉसल एंड पैलेटोफ्रेंजियल आर्चेस आर फोल्ड्स। आर्चेस और फोल्ड आप लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, इट्स मीन के म्यूकस मेम्ब्रेन को ये डिस्कस कर रहा है। ऑन द लेटरल वॉल, ये आपके पास लेटरल वॉल है, इस तरफ भी लेटरल वॉल है, इस तरफ भी लेटरल वॉल है आपका,
oropharynx. The palatoglossal arch is a fold of mucous membrane covering a platoglossus muscle. प्लेटोग्लॉसस मसल को कवर करती है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, जो आपके पास फोल्ड है, जो भी आर्च है म्यूकस मेम्ब्रेन की, उसके नीचे जो मसल पड़ा है, दैट मसल इज द सेम मसल। तो आपके पास प्लेटोग्लॉसल फोल्ड अगर आप रिमूव करते हैं, उसके नीचे जो मसल पड़ा होगा उसका क्या नाम होगा? दैट इज कॉल्ड एज ए प्लेटोग्लॉसस मसल। तो इसी तरह आप प्लेटोफ्रेंजियस फोल्ड को अगर रिमूव करें, प्लेटोफ्रेंजियल फोल्ड को रिमूव करें, तो उसके नीचे क्या पड़ा होगा? प्लेटोफ्रेंजियस मसल पड़ा होगा। तो आपके पास आ जाते हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में हमने म्यूकस मेम्ब्रेन को हटा दिया है। जब म्यूकस मेम्ब्रेन को हटाया तो हमें मसल नजर आना शुरू हो गई, ये भी मसल, ये भी मसल। मैंने ग्रीन में लेबल कर दिया, दैट इज द प्लेटोग्लॉसल मसल एंड द प्लेटोफ्रेंजियस मसल। आपके पास दोनों फोल्ड्स को हटा के मसल आ गए, और इनके बीच में आपके पास प्रेजेंट है टॉन्सल। यही वो पैलाटाइन टॉन्सल है जिसको ईएनटी स्पेशलिस्ट निकाल देता है और कहता है टॉन्सिलेक्टमी होगी, और उसके बाद आइसक्रीम खाने का भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ये देखें, वो भी एक फिनोमिना है, उसको किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। ये आपके पास वो आ गया, टंग आ गया आपके पास, ये रिवाइज करने के लिए टंग आपके पास आया, ये आपके पास एपिग्लॉटिस आया, और मिड लाइन में जो फोल्ड है इसको मीडियन ग्लासो एपिग्लॉटिक फोल्ड कह दिया आपने। इसके लेटरली दोनों तरफ डिप्रेशन है, दैट डिप्रेशन इज कॉल्ड एज ए वेलिकुला, और वेलिकुला के लेटरली आप जाएं तो यू कॉल्ड another fold which is called as a lateral glossoepiglottic fold। फिर आप ये देखें, आपके पास ये दो आर्चेस या फोल्ड्स आ रही हैं जो कट डाउन हुई हैं, यहां से काटी हुई हैं। ठीक है, ये जो फोल्ड है जो सामने है, दैट इज कॉल्ड एज ए प्लेटोग्लॉसल, ये टंग की तरफ आ रही है। और ये जो फोल्ड है दैट इज कम फ्रॉम सॉफ्ट पैलेट टू द फ्रिंजियल वॉल, दैट इज कॉल्ड एज ए प्लेटोफ्रेंजियल फोल्ड, और इनके बीच में पड़ा हुआ है पैलाटाइन टॉन्सल। ठीक है, यहां पे आप आ जाएं तो आपके पास द इंटरवल बिटवीन द पेयर्ड प्लेटोग्लॉसल आर्चेस इज कॉल्ड एज ए ओरोफेरिंक्स, ओरोफेरेंजियल इस्थेमस। जिस तरह आप लोगों ने फ्रेंजियल इस्थेमस देखा था, इसी तरह आप लोगों के पास एक और इस्थेमस आता है, दैट इज कॉल्ड एज ए ओरोफेरेंजियल इस्थेमस बिटवीन टू आर्चेस। नंबर वन, दैट आर्च इज कॉल्ड एज ए प्लेटोग्लॉसल राइट आर्च, और लेफ्ट आर्च के बीच में ये जो स्पेस आ जाती है, ये जो स्पेस आई है, this space is called as a oropharyngeal isthmus and marks the boundary between the mouth and pharynx। माउथ और फेरिंक्स के दरमियान में ये आपके पास आ जाता है फ्रेंजियल इस्थमस, ये आपके पास फ्रेंजियल, ये आपके पास आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ए दैट, ये एक तरफ भी आपके पास प्लेटोग्लॉसल फोल्ड है, दूसरी तरफ भी आपके पास प्लेटोग्लॉसल फोल्ड है। इसके बीच में जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एज ए ओरोफेरेंजियल इस्थमस। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं। आपके पास नेक्स्ट में अगर देखें तो आपके पास आ जाता है पैलाटाइन टॉन्सल ऑक्यूपाई ए रिसेस बिटवीन द प्लेटोग्लॉसल एंड द प्लेटोफ्रेंजियल आर्चेस। ये आपके पास आपकी बुक की डायग्राम में लगाई है, ये आपके पास पैलाटाइन टॉन्सल आ गया। फिर आपके पास थर्ड पार्ट आ गया। फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज द नेसोफेरिंक्स। सेकंड पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज द ओरोफेरिंक्स। अब हम थर्ड डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द लेरिंगोफेरिंक्स, एंड दिस लाइज बिहाइंड द ओपनिंग इनटू द लेरिंक्स। आपके पास ये एपिग्लॉटिस आ गया, इस एपिग्लॉटिस के पीछे आपके पास पड़ा है, दैट इज योर
that is your laryngopharynx. Note the lateral wall, hyoid bone, hyoid membrane and thyroid cartilage. आप अगर आप लेटरल वॉल को अगर देखें तो लेटरल वॉल को इसने इस तरह बनाया हुआ है, दैट इज हायर्ड बोन। आपके पास ऊपर हायर्ड बोन पड़ी है, ये हायर्ड बोन पड़ी है, नीचे थायराइड कार्टिलेज की कार्टिलेजेस पड़ी हैं। तो इन्होंने इसकी लेटरल वॉल बनाई हुई है, किसकी? लैरिंगोफैरिंक्स की। नाउ डिस्कस दिस। दिस इज द एक्चुअली लेटरल वॉल, ये आपके पास आ गई लेटरल वॉल, ठीक है, लैरिंगोफैरिंक्स। और ये आपके पास हायर्ड बोन आ जाती है, ये ऊपर हायर्ड बोन है आपके पास, ठीक है। आप इसी तरह आप यहां पे डिस्कस कर सकते हैं द थायराइड कार्टिलेज एंड द थायरोहायड मेम्ब्रेन फॉर्म द लेटरल वॉल ऑफ ओरोफैरिंक्स। ये आपके पास थायराइड हायर्ड बोन है, हायर्ड बोन और बिटवीन द थायराइड, ये थायराइड कार्टिलेज है लैरिंक्स की, इसके दरमियान जो मेम्ब्रेन है दिस इज कॉल्ड एज ए थायरोहायड मेम्ब्रेन। ये बनाती है लेटरल वॉल ऑफ लैरिंगोफैरिंक्स। फिर the piriformis fossa is a depression in the mucous membrane on each side of laryngeal inlet. Its medial boundary is the aryepiglottic fold and its lateral boundary is the thyroid cartilage. आपके पास आप यहाँ पे आ जाएं, ये आपके पास पेरिफॉर्मस फोसा आ जाता है। पेरिफॉर्मस ये आपके पास डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन है, दोनों ये इनलेट ऑफ लैरिंग्स है। इनलेट ऑफ लैरिंग्स के लेटरली आप जाएं तो आपके पास एक डिप्रेशन ये आ जाता है, एक डिप्रेशन ये आ जाता है, ठीक है। यहां पे आप डिप्रेशन को देखें तो ये दोनों डिप्रेशन जो है दीज ऑल कॉल्ड एज ए पेरिफॉर्मस फोसा। पेरिफॉर्मस फोसा की एक इंपॉर्टेंस है, मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है जब भी फॉरेन पार्टिकल या कोई बोन वगैरह स्टक हो जाती, फिश बोन अगर गले में जाके अटक जाए तो मोस्ट ऑफ टाइम इट इज फाउंड विद इन द पेरिफॉर्म फोसा, ठीक है। पेरिफॉर्म फोसा के अंदर आप उसे तलाश कर सकते हैं, आपको मिल सकती है, ठीक है। देन मीडियली इट्स मीडियल बाउंड्री आपके पास अगर आप देखें तो मीडियल बाउंड्री आपके पास किस चीज की बनी है? इज फॉर्म बाय एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड। ये आपके पास एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड है, ये मीडियल बाउंड्री है, दैट इज द मीडियल बाउंड्री। तो लैटरल बाउंड्री के ऊपर आपके पास थायराइड कार्टिलेज, यहां पे थायराइड कार्टिलेज है, ये आपके पास थायराइड कार्टिलेज आ जाएगा, ठीक है, थायराइड कार्टिलेज आ जाएगा। फिर आपके पास आ जाती है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई में एक फार्मूला है PGMI, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट पेशावर में जो है। इस फार्मूले के तहत आपने ये देखना है कौन सी चीज कहां पे सप्लाई कर रही है, दैट इज द फ्रिंजियल नर्व। फ्रिंजियल नर्व V2 is supplying through the V2 is supplying your nasopharynx। फिर आप नेजोफैरिंक्स से आ जाए ओरोफैरिंक्स के अंदर। ओरोफैरिंक्स इज मैक्सिमम टाइम इज सप्लाइड बाय ए ग्लासोफ्रेंजियल नर्व। तो आपके पास क्या आ गया? फ्रेंजियल नर्व, सबसे पहले फ्रेंजियल नर्व सप्लाई करिए नेजोफैरिंक्स को, फिर नीचे ओरोफैरिंक्स आ गया, ओरोफैरिंक्स इज सप्लाइड बाय ग्लासोफ्रेंजियल नर्व, और फिर आपके पास नीचे आ जाता है लैरिंगोफैरिंक्स। Laryngopharynx is supplied by a internal laryngeal nerve, इंटरनल लैरिंजियल नर्व के साथ सप्लाई कर रहा है, इंटरनल लैरिंजियल नर्व। तो इसमें M शॉर्ट है, इससे कुछ नहीं बन रहा, बाकी P से बन रहा है फेरेंजियल नर्व, G से बन रहा है ग्लासोफ्रेंजियल नर्व, और I से बन रहा है इंटरनल लैरिंजियल नर्व, और इंटरनल लैरिंजियल नर्व सप्लाई द लैरिंगोफैरिंक्स। फिर आपके पास आ जाता है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई इट इज सप्लाइड बाय असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, टॉन्सिलर आर्टरी, असेंडिंग फ्रेंजियल आर्टरी। ये ब्रांचेस हैं बेसिकली दैट सप्लाई योर फेरिंग्स, रोल ऑफ फेरिंग्स, आपके नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स।
थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। ठीक है, ये सारी एनाटॉमी थी। इसके बाद सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ मसल्स ऑफ फेरिंग्स। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।